आखिरकार वही हुआ जिसकी संभावनाएं जताई जा रही थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आने के बाद उसका सीधा सीधा असर जो है वो उत्तर प्रदेश की सियासत पर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में जो हरियाणा खासतौर से राज्य है उसके जो चुनावी नतीजे आए हैं और कांग्रेस के हाथ से आई जीत फिसल गई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत की तपिश भी लगातार बढ़ गई है और समाजवादी पार्टी ने इन सब के बीच में गठबंधन धर्म से अलग चलकर 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है। कोई नया नहीं है कि 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एक बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उन 2 विधानसभा सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है जिन पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही थी। फूलपुर और मंझवा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरने के बाद पूरी तरह से जो राजनीतिक हलचल है वो तेज हो गई है और यूपी विधानसभा उपचुनाव में क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन रह पाएगा, क्या 2 लड़कों की जोड़ी बन पाएगी या फिर ये जोड़ी टूट जाएगी, इस तरह के तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी नतीजों ने यूपी विधानसभा उपचुनाव की तपिश को बढ़ा दिया। हरियाणा में कांग्रेस के प्रदर्शन और हाथ से निकली आई हुई जीत को देखकर समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव वाली 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करके कांग्रेस को न केवल असहज कर दिया बल्कि उन 2 सीटों पर भी सपा उम्मीदवारों के नामों को तय कर दिया जिन पर गठबंधन धर्म में कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही थी। बता दें कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले में कांग्रेस ने फूलपुर और मंझवा सहित यूं तो 5 सीटों की डिमांड की थी। फिलहाल 2 राज्यों के चुनावी नतीजों आने के बाद फौरन ही समाजवादी पार्टी ने फूलपुर और मंझवा दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। सपा ने जिन 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उसमें करहल से तेज प्रताप यादव, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा और मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है। इन सब में सबसे चौंकाने वाले नाम फूलपुर और मंझवा सीट से आए हैं, क्योंकि यहीं पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही थी। इसके बाद यूपी के सियासी गलियारों में यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी के टूटने की चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं और कांग्रेस सपा गठबंधन पर संशय भी बन गया है। सवाल यही है कि क्या यूपी में साइकिल से छूट गया हाथ का साथ। चर्चा यह भी है कि सपा ने फूलपुर और मंझवा सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करके कांग्रेस को कड़ा और बड़ा संदेश दे दिया है। हालांकि अभी 4 सीटें गाजियाबाद, मीरापुर, कुंद्रिकी और खैर सीट पर कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। क्या कांग्रेस से बातचीत की गुंजाइश बाकी है या फिर जल्द ही इन सीटों पर सपा अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करके खुद को गठबंधन की गांठ से आजाद कर लेगी? तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो राजनीतिक हलचल है वो काफी तेज हो गई है। इन सब का जो असर है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आने के बाद देखने के लिए मिला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी का विस्तार करने के मकसद से 20 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 20 विधानसभा सीटों पर जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी को 8,198 वोट ही मिल पाए हैं। केवल एक ही सीट ऐसी है जहां पर उसके प्रत्याशी 1,000 से ज़्यादा वोट पाए, बाकी 19 सीटों पर आंकड़ा 500 से नीचे रहा है। उधर हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है उसके बाद समाजवादी पार्टी के हौसले कह सकते हैं कि बड़े हो गए हैं, बुलंद हो गए हैं, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के पास यह रास्ता निकल कर आ गया है कि वो अब कांग्रेस का दबाव नहीं मानेगी। हालांकि ये माना जा रहा था कि अगर हरियाणा के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो हो सकता है कि यूपी विधानसभा की उपचुनाव वाली सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म में 3 से 4 सीटें कांग्रेस को दे दे। लेकिन अब इस तरह की तस्वीर निकल कर सामने दिखाई कम ही दे रही है, क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया हरियाणा में और समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन धर्म में 2 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दी थी। तो अब चर्चा ये है कि अगर ये गठबंधन बरकरार रहता है तो समाजवादी पार्टी केवल एक ही सीट कांग्रेस को दे सकती है और वो सीट गाजियाबाद हो सकती है। इसके अलावा बाकी 3 सीटें और बच जाती हैं जिन पर प्रत्याशी घोषित नहीं है, कुंद्रिकी, खैर और मीरापुर। क्या मीरापुर, खैर, कुंद्रिकी में समाजवादी अपने पार्टी के प्रत्याशी उतारेगी या फिर इन तीनों सीटों को मिलाकर और चौथी सीट गाजियाबाद में भी
क्या कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 6 सीटों पर घोषित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बाद जो सियासी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, वो बदल गई है। सियासत गर्मा गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। वो ज़रूर 2022 के अपने प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों में इस वक्त हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद ज़बरदस्त उत्साह है। और यही उत्साह भारतीय जनता पार्टी के उन सहयोगी दलों में भी है जो कल तक पार्टी के ऊपर दबाव बना रहे थे। फिलहाल आपको हमारी ये चर्चा कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन्हीं ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।